नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। पार्लियामेंट में ओथ के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी ने कंप्लेंट की है। सीधा राष्ट्रपति को कंप्लेंट की गई है। विष्णु जी, ये मैटर क्या था? 102 और 103 आर्टिकल के तहत आपने कंप्लेंट की है। देखिए, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी एलिजेंस या एडरेंस, जिसे हिंदी में अगर अनुवाद करें अपना सपोर्ट, अपनी निष्ठा, अपना समर्थन किसी फॉरेन स्टेट के प्रति व्यक्त करता है, तो लॉ में प्रोविजन ये है कि उसके खिलाफ आप सीधे याचिका, पिटिशन राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत करते हैं, ये बताते हुए कि उन्होंने ऐसा क्या कृत्य किया है जिससे वो अपनी एलिजेंस या एडरेंस टू अ फॉरेन नेशन या फॉरेन स्टेट शो कर रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल जब 18वीं लोकसभा का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और जब ओवैसी साहब ने शपथ ली, तो उस समय उन्होंने शपथ लेने के जस्ट बाद सारे नारे लगाने के बाद एंड में जय फिलिस्तीन का नारा उन्होंने लगाया। जय फिलिस्तीन का जो उन्होंने नारा लगाया उसके खिलाफ हमारा ऑब्जेक्शन है और हमारा लीगल ओपिनियन ये है, लीगल मत ये है कि आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी का उल्लंघन है और इसीलिए हमने उस लीगल प्रोविजन के तहत, उस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति महोदय के सामने याचिका दायर की माननीय हरिशंकर जैन द्वारा। और उसके बाद नेक्स्ट लीगल प्रोसीजर उसमें यह है कि राष्ट्रपति महोदय इन कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 103 एक रिपोर्ट मंगाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने हमारी हरिशंकर जैन साहब की और ओवैसी साहब की सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन अपनी ओपिनियन राष्ट्रपति महोदय के सामने फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय उस पर निर्णय लेंगे, जो निर्णय फाइनल है। जो पार्लियामेंट में उन्होंने जिस तरह से बोला, उसके बाद वो बाहर आए तो उन्होंने मीडिया के सामने भी ये कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। ओवैसी साहब खुद एक वकील हैं, आप भी वकील हैं, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा है तो कुछ उनके दिमाग में कुछ तो होगा, क्योंकि वो भी लीगल तरीके से। देखिए, लीगल प्रोविजन ऐसे वर्क नहीं करता है कि किसके दिमाग में क्या होगा। अगर कोई आदमी क्राइम कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो ये नहीं देखा जाता है कि उसके दिमाग में क्या होगा, वो भी वकील है इसलिए उसने ऐसा किया होगा। भाई, कोई आदमी वकील हो, डॉक्टर, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने लीगल प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो आपने उल्लंघन किया है। उसमें महात्मा गांधी ने क्या कहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अपनी निष्ठा, अपना समर्थन किसी फॉरेन स्टेट के प्रति व्यक्त किया है तो इट्स अ डिस्क्वालिफिकेशन। यू आर डिस्क्वालिफाइड इमीडिएटली टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई आदमी जय नेपाल, जय बांग्लादेश, जय श्रीलंका, जय यूएसए, जय रशिया का नारा लगाता है एज सदस्य ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो इमीडिएटली ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक सिंपल सी लीगल बात है और इसमें इश्यू सिर्फ इतना सा है कि अगर आप एक किसी देश के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे हैं टू बी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके प्रति आप डिस्क्वालिफाइड हैं। देश के नागरिक क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो द मोमेंट यू से और यू शो योर समर्थन और सपोर्ट टू अ फॉरेन नेशन, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ भी कहा वो खाली असंवैधानिक था या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी कुछ कहा? ये साथ ही साथ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ मसला है। अगर आज इसको यहाँ पे नहीं रोका गया तो आगे आने वाले समय में इस देश की संसद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगेंगे। इस देश की संसद में अलग अलग जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनके प्रति एलिजेंस और एडहेरेंस व्यक्त किया जाएगा और संविधान निर्माताओं ने इस बात को अपने संज्ञान में रखा हुआ था, इसीलिए आर्टिकल 102 इनैक्ट किया गया, जिसके तहत आप किसी भी फॉरेन नेशन के प्रति, फॉरेन स्टेट के प्रति अपनी निष्ठा या अपनी श्रद्धा ना व्यक्त कर सकें। कोई आदमी रिजर्वेशन का मुद्दा उठाना चाहता है, फिलिस्तीन में क्या जाती हो रही है, इसराइल में क्या जाती हो रही है, उसका मुद्दा उठाना चाहता है, वो हमारा विषय नहीं है। कोई आदमी जय हिंदू राष्ट्र कह रहा है, हर हर महादेव कह रहा है, अल्लाह अकबर कह रहा है, तकबीर कह रहा है, वो हमारा विषय नहीं है। पर जैसे ही आप अपनी निष्ठा, अपना समर्थन किसी फॉरेन नेशन को व्यक्त करते हैं, दैट मोमेंट इटसेल्फ यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत अथॉरिटी से, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने ये सुनवाई होगी, हम ये प्रूव कर देंगे कि जय फिलिस्तीन का नारा लगाना असंवैधानिक है और वो दिन दूर नहीं है जब ओवैसी साहब की मेंबरशिप और उनकी सदस्यता डिस्क्वालिफिकेशन में के तहत आएगी एंड ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आखिरी बस मेरा ये रहेगा, जैसे हिंदू राष्ट्र के बारे में भी संसद में बोला गया कि जय हिंदू राष्ट्र जी, तो हिंदू राष्ट्र बोलना एक तरह से बोला जाता है कि एक डिबेट छिड़ जाती है भारत के अंदर कि हिंदू राष्ट्र तो भारत है नहीं, भारत तो एक सेक्युलर कंट्री है, तो ये बोलना भी क्या अनकॉन्स्टिट्यूशन है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो कहते हैं गजवाए हिंद बनाएंगे। बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो कहते हैं शरिया लागू कर दिया जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा ये देश। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अगर पूजा पाठ की जाए, आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं संविधान में कुछ संशोधन होने चाहिए। ये सारी बातें असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि आप इस संविधान की संरचना के तहत इसमें क्या मूल भाव, आप मूल परिवर्तन कर सकते हैं, उसके लिए आप बात कर रहे हैं। पर जैसे ही आप अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आप अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं टू अ फॉरेन नेशन, you are disqualified to be a member of parliament।
आप गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ओबीसी में 27% रिजर्वेशन मुसलमानों को दे दिया जाए, वो एक अलग चर्चा का विषय है, वो आर्टिकल 102 की परिधि के तहत नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 102 के दायरे के तहत। तो आर्टिकल 102 1D के दायरा ये है कि जैसे ही आप अपनी निष्ठा समर्थन किसी फॉरेन नेशन को व्यक्त करते हैं, इमीडिएटली यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसकी याचिका हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने दायर की।